गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, पिछले 3 दिनों से हम महाराष्ट्र के संत समागम में संतों के विश्वास भरे शब्द श्रवण कर रहे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा भक्ति भरा जीवन कैसे जिया जाए और आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसे अनमोल वचन हम पिछले 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। दासी आज आनंद की अवस्था के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहेगी। हम अगर अपने जीवन में देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक प्योर खुशी की तलाश करना चाहते हैं। यदि हमेशा की खुशी चाहिए तो वो कैसे मिल सकती है? अगर हम अपने ही जीवन में झांके हम अपने मूड को ही देखें तो हमारा मन खुश है तो कुछ समय के लिए ही हम खुश रह पाते हैं। फिर अचानक ऐसा हो जाता है या कोई ऐसा कुछ कह जाता है कि एक पल भी नहीं लगता और हमारी वो खुशी मायूसी में बदल जाती है। तो हम जो एक रस रहने की अवस्था की बात करते हैं वो किस प्रकार हासिल होगी? बस इतनी सी है कि हमें अपने आप को इस निराकार से इस तरह जोड़कर रखना है कि जब भी कुछ ऐसा हो जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है तो उस अवस्था को या उन शब्दों को जिन्हें अपने कानों तक आने से तो हम नहीं रोक सकते, पर अपने मन को पहले से ही इतना तैयार करें कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसका गहरा असर अपने मन पर ना लें। यही एक आनंद की अवस्था है। जैसे कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख का एक होए, दुख का एक को होए। भक्तों का तो जीवन अलग होता है। अगर भक्त सुख हो दुख हो दोनों में बराबर सुमिरन करते चला जाता है तो दुख की घड़ी आने पर उसका असर मायूसी लाने वाला नहीं होगा। उसमें उसका दृष्टिकोण यही होता है कि इस दातार की हर रूप में फिर दुख महसूस नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में हर चीज़ संतुलित है तो ये आनंद की अवस्था है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन की घटना भी सुनी कि एक व्यक्ति उन पर थूक कर चला गया। उनका अपने शिष्य को सिर्फ यही कहना था कि वो कोई पुराना खाता होगा हमारा। उसने अपना काम किया और शायद ये खाता यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो बात वही कि कैसी किसी का ऐसा कार्य करना भी उनके आनंद को प्रभावित कर पाया है। उनके मन की शांति को वो नहीं हिला पाया। ऐसे ही हम सब ने यह प्रयत्न करते चले जाना है। हमारा कोई काम अगर हमारे मुताबिक नहीं हो पाया है, उसमें कोई कमी रह गई है और हमारा ध्यान एक पल के लिए भी नकारात्मकता की ओर चला गया तो खुद को स्वयं करेक्शन मोड पर लाकर इस निराकार के साथ जुड़ना है। सकारात्मक रहने के लिए पक्कों का संग करना है। जब तक सत्संग सेवा सुमिरन के आश्रय रहेंगे, दातार की लगन में रहेंगे, तब तक जो भी होगा सब मुबारक है। जब विश्वास भक्ति और आनंद की बात आती है तो ऐसा नहीं कि यह एक एक करके जीवन में आएगी। यह तीनों ही आपस में जुड़ी हैं। विश्वास आया तो भक्ति करने का ढंग मिला और फिर जीवन में आनंद छा गया। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।